हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि जो एंटीबायोटिक्स हैं कुछ उनका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से हुआ है, या फिर जो क्लासिफिकेशन हुआ है तो उसका बेसिस क्या था। ठीक है, ये शॉर्ट वीडियो होगी। अगर आपको किसी भी इसमें से स्पेसिफिक टॉपिक पे अगर लॉन्ग वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं उस स्पेशल पार्टिकुलर मतलब जो टॉपिक होगी उस पर एक अलग से वीडियो बना के आपको दे दूँगा। ठीक है, और जो मेरा सीरीज चल रहा है मेडिकल स्टोर पे कौन सी दवा रखनी चाहिए, कौन सी नहीं रखनी चाहिए, और मतलब जो स्पेशली गांव में प्रैक्टिस करते हैं, तो उसका अभी पार्ट 2 पार्ट 3 आने वाला है। तो वो कल या परसों में आ जाएगा। अभी थोड़ा सा हम किसी काम में बिजी हो गए थे, इसलिए कल वीडियो नहीं आ पाई थी, उसके लिए सॉरी। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि इनका जो डिवाइड करने का तरीका है वो उसका आधार क्या है, मतलब बेसिस क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले वो है कि मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, केमिकल स्ट्रक्चर क्या है, सोर्स क्या है, उसके अलावा स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी क्या है। ठीक है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम है या नैरो स्पेक्ट्रम है। ठीक है, इस तरह का ये 4-5 बेसिस है, उनके आधार पर एंटीबायोटिक्स को डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। ठीक है, एंटीबायोटिक्स केमिकल स्ट्रक्चर पर कैसे डिवाइड किए गए उसके अकॉर्डिंग हम आपको बताते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या कि दो है, एक है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स और दूसरा क्या है नॉन बीटा लैक्टम या नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक्स। ठीक है, अब जो फर्स्ट है बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, स्ट्रक्चर आधार पर हम ये पढ़ रहे हैं। उसमें क्या होता है कि एक रिंग होती है जो कि प्रेजेंस होती है। ठीक है, लैक्टम रिंग जिसको बोलते हैं। और इसके जो एग्जांपल्स है पेनिसिलिन है, एम्पिसिलिन है और आपका सिफेलोस्पोरिन है। ठीक है, ये सारे एंटीबायोटिक्स हैं। और इनका यूज जो है वो ब्रेन के सेल्स में अगर कोई इन्फेक्शन होता है, मेनिंजाइटिस जिसको होता है उसमें आता है, निमोनिया जो कि लंग इन्फेक्शन हो गया, या फिर गोनोरिया जो कि प्राइवेट पार्ट्स में अगर आपको कोई दिक्कत हो गई, उसके साथ साथ सिफेलिस हो गई। तो इन सारी बीमारियों में ये जो बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक होते हैं जिसमें बीटा लैक्टम रिंग पाया जाता है, ये सारे जो दवाएँ हैं वहाँ प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, अगला जो हमारा क्लास है वो है नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक्स, जिसमें क्या होता है कि जो लैक्टम रिंग होता है वो प्रेजेंट नहीं होता है। सबसे मुख्य पॉइंट यही है कि बीटा लैक्टम में जो है लैक्टम रिंग प्रेजेंट होता है, नॉन लैक्टम रिंग में क्या होता है लैक्टम रिंग जो होता है प्रेजेंट नहीं होता है। और जो ये है नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक जो है इसमें लैक्टम रिंग प्रेजेंट नहीं होता है। इसका जो एग्जाम्पल है वो बहुत सारे स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, मतलब जिनमें माइसिन MYCIN लगा होता है, जैसे कि आपका रिफाम्पिसिन, अमिकासिन हो गया। ठीक है, उसके अलावा एरिथ्रोमाइसिन हो गया। तो ये सारे जो हैं ये क्या हैं, ये आपके नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक्स हैं। ठीक है, और इनका जो यूज है कहाँ कहाँ यूज होते हैं ये, तो ट्यूबरक्लोसिस इन्फेक्शन में हो गया, या फिर आपका एब्डोमेन इन्फेक्शन हो गया, या फिर पायरोजेनिक कोई इन्फेक्शन है, या फिर लीवर का इन्फेक्शन हो गया, लंग्स का इन्फेक्शन हो गया। तो यहाँ पे जो है ये बहुत ही अच्छे से काम करते हैं और बहुत ही इफेक्टिव पाए गए। डॉक्टर्स की बहुत अच्छी पसंद भी होती है कि वो नॉन लैक्टम रिंग की जो दवाएँ कैटेगरी की उनको प्रिस्क्राइब करते हैं। अब अगला जो क्या बोलते हैं क्लासिफिकेशन का जो बेसिस है वो है कि सोर्स पे कैसे इनका डिवीजन हुआ। तो सोर्स में क्या है, एक नेचुरल सोर्स हो गया, नेचुरल सोर्स एंटीबायोटिक या नेचुरल एंटीबायोटिक बोल दीजिए। दूसरा जो हो गया वो हो गया आपका सेमी सिंथेटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक्स। तो पहला हो गया नेचुरल एंटीबायोटिक्स या फिर जो उसका सोर्स है वो नेचर है। दूसरा क्या, सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स। ठीक है, दो इसके प्रकार हो गए। अब इसमें जो पहला है जो नेचुरल एंटीबायोटिक्स बोलते हैं, उसका जो सोर्स है वो नेचर है, सीधा सिंपल है। इसके जो एग्जांपल है पेनिसिलिन है और एरिथ्रोमाइसिन है। पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन जो कि नेचुरल सोर्स से गेन किए जाते हैं। और पेनिसिलिन जो होता है ये क्राइसो जर्मन बोलते हैं, जर्मम बोली या जर्मम बोली। ठीक है, उस बैक्टीरिया से या फिर फंगाई से मतलब प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिस एर्थ्रियासिस, इसका जो सोर्स है एरिथ्रोमाइसिन का जो सोर्स है वो है स्ट्रेप्टोमाइसिस एरिथ्रेसिस। ठीक है, उसके अलावा जो दूसरा डिवीजन है वो है सेमी सिंथेटिक। इसी के अंदर में बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स में ही अगला जो है वो क्या है सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स। और उसको उसके जो एग्जाम्पल्स है वो एम्पिसिलिन हो गया, एमोक्सिसिलिन हो गया। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो कम एंटीबायोटिक्स होता है उसको बनाने के लिए क्या कहते हैं कमर्शियली जो अवेलेबल केमिकल्स होते हैं उनको क्या कहता है नेचुरल कंपाउंड के साथ मिक्स किया जाता है और फिर बनाया जाता है, इसलिए इनको क्या बोलता है सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स। ठीक है, या सोर्स बोल लीजिए कि जो इनका सोर्स है वो सिंथेटिक सोर्स है। अगला जो डिवीजन है जो थर्ड नंबर का है वो है स्पेक्ट्रम के आधार पर, मतलब स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, कितनी एक्टिविटी करते हैं उसके आधार पर डिवीजन हुआ है। तो इनमें क्या होता है स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी मीन्स क्या होता है कि हाउ मच कैपेसिटी एंटीबायोटिक्स हैज़ टू किल। ठीक है, हाउ मच कैपेसिटी एंटीबायोटिक हैज टू किल, मतलब कितना उसको मारना है। ठीक है, और सप्रेस करना है ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ठीक है, बैक्टीरिया को कितना मारना है और कितना सप्रेस करना है, ये एंटीबायोटिक में मतलब इसका एक स्पेशल कैरेक्टर है। उसके अलावा इसका क्या है
कि जो ये एंटीबायोटिक है वो 2 प्रकार से मतलब अवेलेबल है। इसका मतलब 2 टाइप के एंटीबायोटिक होते हैं ये, जो स्पेक्ट्रम एक्टिविटी वाले एंटीबायोटिक्स होते हैं, जैसे कि नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ठीक है, जिनका कार्य क्षेत्र बहुत कम होगा, और ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक जिनका कि कार्य क्षेत्र बहुत ही ज़्यादा होगा, ब्रॉड स्तर पर फैला होगा। जो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स हैं उनके क्या होते हैं कि ये एंटीबायोटिक जो होते हैं वो एक स्पेसिफिक बैक्टीरिया के अगेंस्ट काम करने के लिए बनाया गया, ठीक है। इट वर्क्स ओनली अगेंस्ट द स्पेसिफिक बैक्टीरियाज। इसके जो एग्जाम्पल है वो स्ट्रेप्टोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन है, ठीक है। स्ट्रेप्टोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन जो है वो नैरो ब्रॉड स्पेक्ट्रम, ठीक है, या नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, ब्रॉड स्पेक्ट्रम नहीं। ब्रॉड स्पेक्ट्रम के जो ये क्या होते हैं, बेस्ड ऑन स्पेक्ट्रम एक्टिविटी का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें है नैरो स्पेक्ट्रम, ठीक है। और इसके जो एंटीबायोटिक्स के मतलब एग्जाम्पल्स हैं वो हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन और एरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। अगला जो क्लास है इसी के अंडर जो स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी है उसी के अंदर जो अगला क्लास है वो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक। और ये जो एंटीबायोटिक होती है वो लार्ज स्केल या लार्ज नंबर ऑफ पैथोजन के ऊपर काम करता है, ठीक है। इसके एग्जांपल जो हो गया टेट्रासाइक्लिन हो गया, ठीक है। तो इसका काम करने का ये हो गया कि ये लार्ज स्केल के बैक्टीरिया जो थे, मतलब बहुत सारे बैक्टीरिया पे काम करता है, इसलिए इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक बोला जाता है। अगला जो है वो मोड ऑफ एक्शन कि मतलब इनके कार्य करने का जो एक्शन है वो कैसा होगा, ठीक है। तो इसमें एक होता है बैक्टीरिसीडल जो कि बैक्टीरिया को पूरी तरह से मार देता है। नेक्स्ट होता है बैक्टीरियोस्टैटिक जो क्या होता है बैक्टीरिया को रोकता है ग्रो होने से। नेक्स्ट जो है एंटी फंगल होते हैं, ठीक है। उसके अलावा एंटीवायरल होते हैं, ठीक है। तो बैक्टीरिसीडल जो जैसे मैंने बताया कि क्या होते हैं, किल द बैक्टीरिया को डायरेक्टली किल कर देते हैं। इसके जो एग्जाम्पल है वो है सेफेलोस्पोरिन, पेनिसिलिन और क्लोट्राइमाजोल, ठीक है। ये सारे जो हैं ये बैक्टीरियासीडल होते हैं। अगला जो है बैक्टीरियोस्टैटिक जिसको बोलते हैं, ये क्या करता है उसे ग्रोथ बैक्टीरिया का ग्रोथ को रोक देता है बाई स्टॉपिंग द ग्रोथ ऑफ स्पोर्स के ग्रोथ को रोक के क्या करता है बैक्टीरिया के ओवरऑल ग्रोथ को ही सस्पेंस कर देता है या फिर बोलिए खत्म कर देता है। इसके जो एग्जांपल है एरिथ्रोमाइसिन हो गया और लिंकोमाइसिन हो गया, ठीक है, 2 इसके एग्जांपल। अगला जो क्लास है वो है एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स, ठीक है। ये जो होता है फंगई के अगेंस्ट में काम करते हैं। और इसके जो एग्जाम्पल होगा ग्रीशोफेल्विन बोल दिया, फल्विन बोल दिए, ठीक है। नेक्स्ट जो हो गया एम्फीटेरिसिन हो गया, ये भी बहुत ही घातक और खतरनाक एंटीबायोटिक की क्लास में आती है। उसके बाद है कीटोआजोल, ये भी बहुत ही इफेक्टिव एंटीबायोटिक है या फिर आप बोल लीजिए एंटी फंगल ड्रग है। नेक्स्ट जो है एंटीवायरस वो होते हैं जो वायरल इन्फेक्शन के अगेंस्ट काम करते हैं, ठीक है। तो इसमें जो हो गया वडाइन बोलते हैं, वडीन बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये क्या करता है एंटी वायरल होता है और ये वायरस के अगेंस्ट काम करता है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। थैंक यू।